गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 17 सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन। जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई जाती है उसका मात्र 15 मिनट में हम रिवीजन करेंगे। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए तो देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने एम पोक्स को अभी हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था, तो इसके लिए पहली वैक्सीन की मंजूरी किसके द्वारा दी गई है? तो पहली वैक्सीन की मंजूरी WHO ने दे दी है और इस वैक्सीन का नाम है MVABN, जो 18 प्लस एज के व्यक्तियों को यह लगाई जाएगी। तो 18 प्लस एज ग्रुप के लोगों के लिए इसको शुरू कर दिया गया है। पहली बार इसका उपयोग कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य या जायरे में किया जाएगा और इसका उपयोग 2 अक्टूबर 2024 से शुरू हो जाएगा। यह किस ताप पर सुरक्षित रखी जाएगी? तो ये 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको सुरक्षित रखा जाएगा और इसकी 2 खुराक होंगी और एक खुराक के 4 सप्ताह के बाद दूसरी खुराक लेनी अनिवार्य होगी। तो अभी हाल ही में एम पॉक्स की पहली वैक्सीन को लॉन्च किया गया है और इसका उपयोग सबसे पहले कौन करेगा? कांगो गणराज्य करेगा। WHO की स्थापना कब की गई थी? 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है और इसके अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर टेड्रोस। एड्स किससे होने वाला रोग है? तो HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होने वाला रोग है और एड्स के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है और एड्स डे प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कोरोना रोग किससे होता है? ये वायरस से होने वाला रोग है और ये 2019 में आया था, इसलिए इसको कोविड-19 कहा जाता है। बर्ड फ्लू किससे होता है? H5N1 वायरस से होता है और स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से होने वाला रोग है। सिग्मो फेस्टिवल अभी हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? गोवा राज्य में। तो आपको बताना है कि गोवा राज्य की स्थापना यूटी के रूप में कब हुई थी? गोवा भारत में यूटी के रूप में शामिल कब हुआ था और कब एक पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। सांझी क्राफ्ट का जीआई टैग किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य को। आरबीआई के ने अपने 90वें स्थापना दिवस में प्रवेश कर लिया है, तो उसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर। आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 2 ही वर्ष बाद यानी कि 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। और इसके पहले अध्यक्ष ओसबोर्न स्मिथ थे, लेकिन पहले भारतीय अध्यक्ष सीडी देशमुख थे। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। भारत की पहली एआई फिल्म का नाम क्या है? तो भारत की पहली एआई फिल्म का नाम है ईरहा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 की बेस्ट कंपनी की लिस्ट हाल ही में जारी की है, तो इसमें टॉप 100 में टॉप पर कौन रहा है? तो वर्ल्ड में टॉप पर रहा है एप्पल कंपनी और इंडिया में यह टॉप पर रही है। भारत वर्ल्ड में यह टॉप पर रही है, लेकिन इंडिया की कोई भी कंपनी टॉप 100 में शामिल नहीं हुई है। और भारत में टॉप पर कौन रही है? HCL भारत में टॉप पर रही है, जिसकी अध्यक्ष है रोशनी नादर और विश्व में इसका स्थान है 112वीं रैंक आई है। 2023-24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किसका हासिल किया है? कार्गो थ्रूपुट का मतलब है सामान की आवाजाही में शीर्ष स्थान किस पोर्ट का है? तो यह है पारादीप पोर्ट, पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा की बंदरगाह है। बदावन पोर्ट की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर की गई है? तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन थे? तो ये थी मीराबाई चानू। और अभी हाल ही में जो पैरा ओलंपिक खेल हुए हैं, इसमें इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 7 गोल्ड मेडल जीते हैं और ये खिलाड़ी हैं अवनी लखेरा, नितेश कुमार, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धर्मवीर, प्रवीण कुमार और नवदीप। तो इन 7 खिलाड़ियों ने जीते हैं। और जो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इनमें ही हम जनवरी से अगस्त तक की करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 56वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप के समग्र विजेता कौन बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। निर्वाचन आयोग के द्वारा यूथ आइकन किसको बनाया गया? आयुष्मान खुराना को। और किस पैरा खिलाड़ी को आइकन बनाया गया है? शीतल देवी को, जो तीरंदाजी से संबंधित हैं। स्पेस फील्ड कंपनी के द्वारा हाल ही में भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया है,
तो इसकी टेस्टिंग कहाँ से की गई? इसकी टेस्टिंग की गई चित्रदुर्ग कर्नाटक से और इसका आकार 168 मिलीमीटर है और यह हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और लो फ्यूल पर कार्य करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला 3D रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका 3D रॉकेट है अग्निबाण और यह अग्निकुल कोस्मोस के द्वारा बनाया गया है। स्काई रूट एरोस्पेस कहाँ की कंपनी है? हैदराबाद की कंपनी और इसके द्वारा भारत का पहला निजी रॉकेट विक्रम बनाया गया है। SCO 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन अस्थाना में किया गया और इसमें 10वां सदस्य बेलारूस को शामिल किया गया है और 2023 में इसमें 9वां सदस्य ईरान को शामिल किया गया था। SCO की स्थापना संघाई 5 के रूप में 1996 में की गई थी। 2001 में इसका नाम हो गया संघाई सहयोग संगठन और इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है, 5 अप्रैल को मनाते हैं। पेरिस ओलंपिक की समिति जूरी सदस्य शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? बिल्किस मीर। और IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है नीता अंबानी। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है PT ऊषा। और इंडियन पैरालंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी, इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और पेरिस पैरालंपिक समिति, जो भारतीय पैरालंपिक समिति है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है देवेंद्र झांझरिया। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? सैम पित्रोदा ने लिखी है। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, वंदे मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है गुजरात में और गुजरात में यह 2 स्थानों के बीच भुज से अहमदाबाद के बीच शुरू की गई है और यह लगभग 360 किलोमीटर के बीच शुरू की गई है और इसकी स्पीड कितनी होगी? 110 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड होगी और इसका निर्माण इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है और ये एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी और इसमें कवच भी लगा हुआ है। कवच क्या है? कवच एक टक्कर रोधी प्रणाली है। यदि एक ही पटरी पर 2 ट्रेन आपस में टक्कर हो जाए तो उस टक्कर को रोकने के लिए एक कवच सिस्टम को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। संविधान मंदिर का शुभारंभ अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र के मुंबई में जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ को पूरा करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं रस कुक। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को कौन सी जयंती होती है? चेटी चंड जयंती होती है। और साजीव चेई राईओबा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा फेस्टिवल, केरल में नववर्ष त्यौहार मनाया जाता है विशु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगादी और नॉर्थ इंडिया में नवरात्रि को मनाया जाता है। तो ये नववर्ष के रूप में मनाए जाते हैं। पीटर हिग्स ने किसकी खोज की थी? तो इसने हिग्स बोसोन गोल्ड पार्टिकल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन, 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है और किसके जन्म दिवस पर? M विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और इन्होंने कृष्ण राज सागर बांध बनाया था और इसके लिए इनको भारत रत्न 1955 में दिया गया था और कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है। और 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। तो 15 सितंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। अमेरिका का जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड किसको दिया गया है? हाल ही में इसरो को प्रदान किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। खुबानी खिलना फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? लद्दाख में और यहीं पर लोसर और हेमिस फेस्टिवल भी मनाया जाता है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिया ने 2023-24 में कितने किलोमीटर रोड का निर्माण किया है? तो इसने किया है 12,349 किलोमीटर का। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन जो रूस के हैं पहली बार स्पेस में गए थे।
नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, ऑपरेशन चक्कर थर्ड अभी हाल में किसके द्वारा चलाया गया है? तो ऑपरेशन चक्कर थर्ड CBI के द्वारा, यानी कि केंद्रीय जांच एजेंसी के द्वारा चलाया गया है और इसका उद्देश्य है साइबर क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त करना है। और इसमें जो अमेरिका की FBI जैसे भारत की CBI है, वैसे ही अमेरिका की जांच एजेंसी का नाम है FBI ने भी इसमें सहयोग दिया है। ऑपरेशन दोस्त कहाँ पर चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में चलाया गया है। ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ पर चलाया गया? हैती में। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद का भारत में विलय करने के लिए सितंबर 1948 में चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन विजय के लिए चलाया गया था 1984 में। ऑपरेशन 0R भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था और इस मिशन के तहत ही भारत के जो बड़े बड़े नेता थे उनको अंग्रेजों ने जेलों में बंद कर दिया था। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव की सहायता के लिए भारत के द्वारा चलाया गया था। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन बना है? तो ये बना HDFC बैंक। भारत में पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो ये किया है इंग्लैंड ने। और उत्तर प्रदेश के पहले ग्लास स्काई वॉक का निर्माण कहाँ पर किया गया है? चित्रकूट उत्तर प्रदेश में किया गया है और तुलसी वाटरफॉल देखने के लिए इसका निर्माण किया गया है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 10वीं। प्राकृतिक पर्व करम या कर्मा हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? तो ये झारखंड राज्य में मनाया गया है और झारखंड में एक और त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है सरहुल। करम या कर्मा फेस्टिवल की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी गई हैं और ये बेगा उरांव मझवार जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और भाद्रपद महीने में इसकी शुरुआत की जाती है। और इसका उद्देश्य क्या है? बहन अपने भाई के अच्छे कर्म के लिए इसमें कर्मा नामक पेड़ की पूजा करती है। तो कर्मा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? झारखंड राज्य में किया जाता है। झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है अरविंद केजरीवाल, लेकिन इन्होंने 2 दिन में इस्तीफा देने की घोषणा की है। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? तो ये गोपी थोटापुरा है। पुंथडू फेस्टिवल एक फसल उत्सव है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु राज्य में। नाइफ संस्मरण किससे संबंधित है? तो ये सलमान रुश्दी से संबंधित है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। और इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई थी जिसे IBRD कहा जाता है। IBRD का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है और IMF के वर्तमान MD का नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में हाल ही में कौन सी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीत लिया है? तो इन्होंने डायमंड लीग जिसका आयोजन ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, यहाँ पर डायमंड लीग का आयोजन किया गया है सन 2024 में और इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर मेडल जीत लिया है और इन्होंने 87.86 मीटर दूर भाला फेंका है। और 2024 में भी नीरज चोपड़ा के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था, लेकिन इसमें गोल्ड एंडरसन के द्वारा जीता गया है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है और 89.545 मीटर दूर भाला फेंका है। फिक्की के द्वारा स्पोर्ट्स श्रेणी में यंग लीडर का अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है? नीरज चोपड़ा को दिया गया है। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? नाइजीरिया, और यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है। भारत की पहली हाइब्रिड पिच को कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टर हेज का आयोजन पहली बार किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका के द्वारा। विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 18 अप्रैल को और 19 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है लीवर डे और 17 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व जल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, विनेत्रा क्या है? विनेत्रा का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो विनेत्रा पनडुब्बी से बचने के लिए एक ट्रेनिंग सुविधा है जिसका उद्घाटन अभी हाल ही में विशाखापट्टनम में किया गया है और इसमें
किस से टेस्टिंग की गई है? तो INS सातवाहन में टेस्टिंग की गई है। और दुश्मन के रूप में जो पनडुब्बी है वह कलवरी पनडुब्बी का यूज़ किया गया है दुश्मन की पनडुब्बी के रूप में। तो INS सातवाहन में टेस्टिंग की गई है विनेत्रा की। सातवाहन वंश के फाउंडर का नाम क्या था? तो इसके संस्थापक थे सिमुक। और सातवाहन वंश के सबसे महान शासक का नाम क्या था? तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। वधावन पोर्ट कहाँ पर बनाया गया? महाराष्ट्र में बनाया गया है। नेवी के वर्तमान अध्यक्ष हाल ही में कौन बनाए? तो ये बने दिनेश कुमार त्रिपाठी। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप का निर्यात अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया है? फिलीपींस में किया गया है। जस्ट ए मशीनरी बुक हाल ही में चर्चा में रही है। तो यह किसकी है? D सुब्बाराव की पुस्तक है। UN जनसंख्या कोष के ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया है? तो इसमें भारत की जनसंख्या बताई गई है लगभग 144 करोड़, जो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बताई गई है। तो विश्व में भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट है 10th और लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया है? तो लगातार यह 6वीं बार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को प्रदान किया गया है, जो विशाखापट्टनम की एक कंपनी है। और यह GBC और CII यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ और ग्रीन बिजनेस सेंटर के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया जाता है। और लगातार 6वीं बार यह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को दिया गया है। और इसी के साथ ही एक राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी दिया गया है, जो श्री V श्रीनिवासन को प्रदान किया गया है। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर, जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। और इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।